हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू कोमल्स हब। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों का रोना। बच्चों के रोने के क्या रीजंस होते हैं, क्यों वो रोते हैं और कब हमें चिंता करने की ज़रूरत है बच्चों के रोने के लिए। तो बच्चों का रोना बहुत ही कॉमन चीज़ है, हर एक बच्चा रोता है यार। तो लेकिन क्या होता है कि जब भी कोई पेरेंट है या फिर उसके फैमिली मेम्बर है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि उनका बच्चा रो रहा है। तो इसके लिए आज हम ऐसे कॉमन रीजंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिनको जानने के बाद हम कम से कम उसका रोना कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। और नहीं हो तो फिर अगर रो ही रहा है तो उसको चुप कैसे करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, वो चीज़ आज यहाँ पे प्रॉपरली डिस्कस की जाएगी इस वीडियो में। तो फर्स्ट जो रीज़न होता है बच्चों के रोने का, पहला और सबसे बड़ा रीज़न होता है, वो होती है भूख। बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, टाइम टू टाइम उन्हें फीड की ज़रूरत पड़ती है और छोटा सा उनका पेट होता है और उन्हें जल्दी जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। मदर का मिल्क होता है, बिल्कुल डाइजेस्ट होना बहुत ज़्यादा इजी होता है। और दूसरा क्या होता है कि जो बच्चों के छोटे बच्चे होते हैं उनको बार बार ग्रोथ स्पर्स आते हैं। ग्रोथ स्पर्स मतलब जहाँ पे एकदम से ज़्यादा डेवलपमेंट उनको होती है, उनकी बॉडी या फिर फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट उनकी बॉडी में ये चीज़ें आती हैं। तो उस टाइम पे उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और उस टाइम पे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फीड की ज़रूरत, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो बार बार टाइम टू टाइम ले लेते हैं, लेना चाहते हैं खाना, तो इसलिए वो रोते हैं। बच्चों जब भी उन्हें भूख लगती है तो वो पहले तो मदर को अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू बताने की कोशिश करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, तो वो एक्सप्रेशंस के थ्रू बताने की कोशिश करते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। तो क्या करते हैं बच्चे, अपना बिल्कुल छोटा सा बच्चा होता है ना, तो वो अपना हाथ को सक करने की कोशिश करता है, सक करता भी है और अपने ऐसे करके अपनी जो लिप्स होती है, लिप्स के अराउंड में उसको लिक करने की कोशिश करता है। वो उसके एक्सप्रेशंस होते हैं। जब हम उसके लिप के पास में फिंगर रखते हैं या कोई भी चीज रखते हैं तो वो उसको मुंह में लेने की कोशिश करता है, उसको रूटिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। ये सब चीजें एक्सप्रेस करता है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि कई बार ना हम समझ नहीं पाते हैं कि बच्चे को भूख लगी है। कई बार हम उसे देखते ही नहीं है कि वो क्या एक्सप्रेशन दे रहा है। उस टाइम पे बच्चा रोना शुरू कर देता है। तो ये प्रॉपरली कोई भी पेरेंट होता है तो वो ये समझ एकदम एग्जैक्ट तो समझ नहीं पाता, लेकिन फिर भी पता होता है हमें कि हमारे बच्चे को कब खाना चाहिए, कब उसे भूख लगी है। तो ये है फर्स्ट रीजन बच्चों के रोने का, इसलिए वो रोता है भूख की वजह से। और भूख, बच्चा जैसे उसने फीड ले लिया है, प्रॉपर पूरा फीड ले लिया, उसके बाद भी वो रो रहा है, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि उसकी जब हम बच्चा मदर की ब्रेस्ट से मिल्क लेता है या बॉटल लेता है, कैसे भी करके लेता है, स्पून फीड लेता है, तो बहुत सारी एयर उस मिल्क के साथ में उसकी स्टमक में चली जाती है। तो उसको वो चीजें हमारे साथ भी होती है, हम भी खाना खाते हैं तो एयर चली जाती है साथ में, और हमें भी डकार लेना जरूरी, ऐसा लगता है कि डकार लेना है, और बच्चे को भी बर्प करना ही होता है। तो वो खुद से नहीं कर सकते हैं, एक तो वो लेटे होते हैं और वैसे भी वो नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें उस चीज के लिए हमारी हेल्प चाहिए होती है। बर्प कैसे लेना है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो करूंगी। तो आप ये कोशिश करिए कि बच्चा डकार ले ले, एयर जो भी अंदर है वो बाहर निकाल ले, तो बच्चे को रिलैक्स मिल जाएगा और वो रोना बंद कर देगा। ये तो फर्स्ट रीजन था बच्चों के रोने का, जो थी कि भूख। दूसरा बहुत बड़ा रीजन है बच्चों के रोने का कि उन्हें डायपर में अनकंफर्टेबल फील होता है। कई बार क्या होता है कि उन्होंने पी कर दिया है बच्चे ने, आपने उसको डायपर पहनाया है या फिर जो भी आप पहनाते हो, पजामा पहनाया है, लंगोट पहनाया है, तो गीला लगने की वजह से बच्चे को अनकंफर्टेबल फील होता है। डायपर हैवी हो चुका है, कई बार बच्चे एक ही पी में उनको अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाता है, उन्होंने पॉटी कर लिया है जिसकी वजह से बहुत उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो रोते हैं। रो करके वो अपने उस चीज को आपको बताना चाहते हैं कि मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है, मेरा डायपर चेंज करो। तो जैसे ही आपको ऐसा लगता है कि बच्चे ने शायद से पी किया है, तो उसको एक बार जरूर चेक कर लें। अगर उसने डायपर चेंज करने की जरूरत है तो उसको चेंज कर लें, बच्चा आराम से चुप हो जाएगा। थर्ड जो रीजन आता है वो है थकावट या बोर होना। बच्चे
बहुत जल्दी थक जाते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जब आप उनके डायपर भी चेंज करते हो, इवन उन्होंने अगर उनका कपड़े वगैरह गीले हो गए हैं, अगर आप उसको भी चेंज करते हो तो उस चीज़ में भी उनको थकावट फील होती है। वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं इसलिए, तो उसमें उनको थकावट फील होती है। कई बार वो बोर हो जाते हैं, एक ही जगह पे रह के एक ही चीज़ें देख करके उनको बहुत ज़्यादा बोरियत सी फील होती है। कभी उन्हें एक ही चीज़ खेलना नहीं होता है, एक ही फेस नहीं देखना होता, उन्हें बाहर इधर उधर देखना होता है। थोड़ा बड़ा बच्चा होता है तो उसे टॉयज आप ऑफर करते हो, तो उसको सेकंड वो वाला टॉय पसंद नहीं आता, उसको दूसरा टॉय चाहिए, तो वो इसलिए भी वो रोते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। अगर बच्चा थक गया हो तो कोशिश करे कि वो सो जाए, उसको रिलैक्स मिले, तो उससे भी वो रोना बंद कर देगा। या फिर अगर उसे बोर हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि उसे बाहर ले गए, थोड़ा सा बाहर ले जा सकते हैं, या फिर दूसरे रूम में ले जा सकते हैं, उसको दूसरी कुछ चीज़ें दिखा सकते हैं। कलरफुल चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, वो उसे दिखा सकते हैं। थोड़ा बड़ा बच्चा है तो उसे पार्क ले जा सकते हैं, मार्केट घुमाने, मतलब कहीं पे भी आप उसे घुमाने ले जा सकते हैं, तो उसे अच्छा लगेगा और वो उस चीज़ में काफ़ी खुश, आपको एक हैप्पी बेबी मिल जाएगा। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या होता है कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि छोटा बच्चा है, उसे तो बस डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बच्चे को वार्म रखना चाहिए, लेकिन वार्म रखने का ये मतलब नहीं है कि आप उसे एकदम से पैक करके रखो, उसके खूब सारे कपड़े उसको पहनाकर, स्वेटर पहनाकर रखो, ब्लैंकेट ओढ़ा के रखो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल जितना, डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि जितने कपड़े में आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो खुद से, उतने ही कपड़े आप बेबी को पहनाइए, वो बिल्कुल कंफर्टेबल फील करेगा। उसको भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, मौसम गर्म हो जाता है उसे गर्मी लगती है, ठंडा हो जाता है उसे ठंड लगती है। तो ऐसे जो जैसे अकॉर्डिंग टू वेदर उसको कपड़े आप पहनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा बिल्कुल कंफर्टेबल फील करेगा। नॉर्मल कई डॉक्टर्स कहते हैं कि आप जितने खुद से कपड़े पहने होते हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा बच्चे को पहनाइए, लेकिन कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि आप उतने ही कपड़े पहनाइए। वो आपके बेबी पे डिपेंड करता है, क्योंकि जैसा हमारे साथ भी होता है, कुछ लोगों को एक ही उसी एनवायरनमेंट में उसी टेम्परेचर में ज़्यादा ठंड लगती है या ज़्यादा गर्मी लगती है, लेकिन सेम आपके साथ वाले को, कोई भी आपके फैमिली मेम्बर है, उनको उसी सेम टेम्परेचर में अगर उतना टेम्परेचर, तो हो सकता है उसे ठंड लग रही हो, आपको नॉर्मल लग रहा हो, या आपको गर्मी लग रही हो। ऐसा होता है, और ऐसा बच्चों के साथ भी होता है, क्योंकि वो भी तो एक ह्यूमन बीइंग ही है, बेशक वो छोटे हैं। तो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि टेम्परेचर, वेदर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, तो उसके हिसाब से बच्चों को कपड़े पहनाइए। और एक और रीज़न, नेक्स्ट जो रीज़न है वो है, बच्चों को पैम्परिंग चाहिए होती है। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें ये चाहिए कि बस कोई उनके साथ आकर खेले। वो बोर हो रहे हैं या फिर एक ही ऐसे इधर उधर देख रहे हैं और उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, कोई फैमिली मेम्बर हो, मम्मी पापा हो, कोई भी आकर के उनके साथ खेले। और एक चीज़ मैं और यहाँ पे बताती हूँ आपको कि क्या होता है कि थोड़ा सा बड़ा हो जाता है बच्चा, जैसे आजकल रिजुल के साथ हो रहा है, लगभग 4 मंथ की वो हो गई थी तब से उसके साथ में ऐसा हो रहा है। वो जैसे ही शाम हो जाती है ना, मतलब थोड़ा सा अंधेरा होने लग जाता है, तो उसको किसी के पास नहीं रहना है, चाहे कोई भी हो, इवन उसके फादर के पास भी उसको अच्छा नहीं लगता है। उसको जस्ट कुछ नहीं चाहिए, उसे भूख नहीं लगी है, प्यास नहीं लगी है, उसको सोना नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको सिर्फ मदर के पास आना है। ऐसा मैक्सिमम बच्चे ऐसा करते हैं, स्पेशली इवनिंग के टाइम पे उन्हें अच्छा नहीं लगता है, पूरा दिन भर वो खेल खेल के बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, फिर उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस उन्हें मदर के पास आना है, मदर के पास बैठना है, या फिर उन्हें यही चाहिए कि मेरे साथ मेरी मम्मी ही खेले, बस यही उनको चाहिए। और उस टाइम का ध्यान रखिए, वो टाइम बच्चों का कैच कीजिए कि आपका बच्चा किस टाइम पे आपके पास आना चाहता है, कौन सा पर्सन उसको किस टाइम पे चाहिए। तो आप अपने काम को उस टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करिए, और आप अपने बच्चे के पास में खेलिए, उसके साथ एंजॉय कीजिए, वो भी खुश, आप भी खुश। इसके बाद अगर इनमें से कोई भी रीज़न आपको नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सीरियस आता है कि थोड़ा हमें कब वरी करना चाहिए, कब हमें चिंता करनी चाहिए, तो वो है, हो सकता है बच्चा बीमार हो, उसे कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, उसे कोई पेन हो रहा हो, तो उस टाइम पे बच्चा रोता है। कॉलिक पेन है अगर,
तो आप उसे भी देख लीजिए कि उसको कॉलिक पेन तो नहीं है। बच्चे बहुत सारी एयर इंजेस्ट कर लेते हैं, कई बार बर्फ के थ्रू वो बाहर नहीं निकल पाती है, वो गैस पास करने में भी उन्हें प्रॉब्लम होती है। छोटे बच्चे होते हैं तो वो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा डेवलप ही नहीं हुआ होता है कि वो अच्छे से खाना डाइजेस्ट कर सके, एयर को रिलीज कर सकें। हमारे साथ भी ऐसा होता है, लेकिन बच्चों के साथ ऐसा ज़्यादा होता है। तो उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट तो है आप उसे टमी मसाज दो। अगर लग रहा है कि एयर नहीं हो पास हो रही है, एक हींग का पेस्ट आप घर में बनाइए। वो तो डेली बेस पे यूज़ करना चाहिए, बिकॉज वो हींग की प्रॉपर्टी होती है कि वो एयर को बनने नहीं देता है। और अगर उस एट ए टाइम तो वो काम नहीं आएगा, लेकिन हाँ आप डेली उसको लगाओगे तो बच्चे को काफ़ी काम, काफ़ी सूद फील होगा। अगर उसके बाद भी बच्चा नहीं चुप हो रहा है तो ये है एक कॉलिकेट ड्रॉप्स है ये बहुत ही ज़्यादा इमीडिएट, जस्ट मैजिक की तरह ये काम करती है कॉलिक पेन में। जैसे ही आप इसको दोगे तो डॉक्टर्स आपके बताएंगे इसको कि कितना देना है, आपके बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग कितना डोज आपको बच्चे को देनी है, वो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। तो इसे आप अपने हिसाब से दे सकते हो। डॉक्टर्स देंगे तो आप घर पे रख के आराम से दे सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसको देने से बच्चा काफ़ी जल्दी से जल्दी उसको गैस रिलीज हो जाती है और वो बहुत काम हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी अगर उसको गैस स्टक हो गई है, फिर एक लास्ट वो ऑप्शन है हमारे पास कि उसको गुनगुने पानी में, गुनगुने मतलब जितने पानी में आप उसे, जितने टेम्परेचर के पानी में आप उसे नहलाते हो डेली, उससे थोड़ा सा उस पानी को एक्स्ट्रा गर्म रखिए और उसमें बच्चे को नहला दीजिए। उसकी बॉडी के ऊपर पानी डाल दीजिए। बच्चे को काफ़ी काम मिलेगा, काफ़ी रिलैक्स मिलेगा और बच्चा रोना इमीडिएटली बंद कर देगा। ये तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद लगी है। मेरे सामने मेरी बेटी को एक दो बार ऐसा हुआ है कि उसको नहीं, किसी भी कोई भी चीज़ उसके लिए काम नहीं करी थी, तो उसको नहला करके बहुत सूद फील होता है और आराम से फिर वो सो जाती है। अगर उसके बाद भी बच्चा रोए जा रहा है, आपने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, बच्चा रो रहा है, बिल्कुल भी उसको नहीं, वो कंफर्ट नहीं हो रहा है, तो आप बिल्कुल भी देर मत कीजिए। सबसे पहले आप उसे डॉक्टर के पास ले जाइए। हो सकता है उसको कोई सीरियस इलनेस हो या कोई चीज़ हो, जिस कोई अंदर इंटरनल कुछ प्रॉब्लम हो जो आपको समझ में नहीं आ रही हो। घर में हम लोगों को समझ में बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं, जो डॉक्टर्स को एक्सपीरियंस होता है, उन लोगों को वो स्टडीज़ उन्होंने की होती है, उन्हें पता चलता है, हमें पता नहीं चलता है। तो उसे इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास ले जाइए। बिल्कुल भी वेट मत कीजिए। बच्चों के केस में तो बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए कि कल तक देख लेते हैं, शाम तक देख लेते हैं, सुबह तक देख लेते हैं। इमीडिएटली अगर आपको लगता है कि आपकी उससे, मतलब आपके हाथ से ये चीज़ बाहर जा रही है, तो आप उसे डॉक्टर के पास लेकर ही जाइए। कोई उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो डॉक्टर बता देंगे आपको कि कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बच्चा ठीक है। लेकिन हो सकता है उसे कुछ हो, तो आप उसे एक बार तो डॉक्टर के पास ज़रूर दिखाइए। ये थे बच्चों के रोने के कुछ कॉमन रीजंस, जिनसे आई होप कि आपको बहुत हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। आपको, बच्चे रोते हैं, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। उनके पास रोने के अलावा हमारे साथ कम्युनिकेट करने का और कोई सोर्स ही नहीं होता है। छोटे बच्चे एक्सप्रेशन से या रो करके अपनी बात को बताते हैं, वो बोल नहीं सकते हैं। तो इसके लिए पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने बच्चे को समझिए कि उसे क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों वो रो रहा है, वो क्या कहना चाहता है, उस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। तो बच्चा भी आराम से खुश रहेगा, रोएगा नहीं, और आप भी अपने पेरेंटहुड को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, बच्चा भी एंजॉय कर पाएगा। और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, आपको लगता है कि मुझे ऐसे वीडियोस और भी लाने चाहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। एंजॉय योर पेरेंटहुड।